बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स क्या सिविलियंस को ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मुख्तलिफ पटिशन्स थी। चौधरी एतजाज़ आसन साहब की और बाकी पटिशन्स भी थी, जवादस फॉर्मर चीफ जस्टिस जवादस ख्वाजा साहब की और मोहतरम इमरान खान साहब की थी, और बाकी लोगों की भी पटिशन्स थी। आज उन्होंने जो इस्तदा की गई थी फैसल सिद्दीकी साहब की तरफ से NGOs के जो वकील हैं कि फुल कोर्ट बिठाई जाए। कल उन्होंने इस पे सारे फरीकैन की बहस और सारे तमाम फरीकैन की बहस तमीज़ सुनने के बाद आज फैसला के लिए 12 बजे रखा था। चुनाचे 12 बजे आज उन्होंने वो NGOs की जानिब से जो फैसल सिद्दीकी साहब की कल दरख्वास्त पर बहस हुई थी, आज उसके फ़ैसला सुनाने से पहले उन्होंने फुल कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को सुना दोबारा, और उनको सुनने के बाद उन्होंने वो उनकी दरख्वास्त जो थी मुस्तरद कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप अपनी जो है बहस शुरू कीजिएगा और जारी रखें जिस पर हुई थी। तो एक बात तो खुशाइंद है, मैं समझता हूँ कौम को इस बात की मुबारक हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फिर मार्कतुल आरा फैसला दिया है। ये बावजूद इसके कि बार बार तवालत की इस्तदा की जाती है, बार बार रखना अंदाजी करने की कोशिश की जाती है ताकि ये एक मसला जो है इसको लिम्बो में डाल दिया जाए, और अगलबन 16 सितंबर की शायद इंतज़ार फरमा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि एक तो बात यह है कि हम इसको लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये मसला ऐसा है जिसमें फ़ैसला जल्द होना चाहिए, और यही हमने इस्तदा कल की थी कि जनाब ये डे टू डे करके इसको एक हफ्ते के अंदर मेहरबानी करके यकसू कीजिएगा। इसका फ़ैसला चूँकि इस पर सारी कौम की नज़रें जमी हुई हैं और इस पर हमारे मुल्क के आइनी ढांचे के मुस्तकबिल का भी इस पर दारोमदार है। चुनाचे आज जब अटॉर्नी जनरल साहब ने बाद में शुरुआत की तो पहले ही उन्होंने एक इशू पर शुरुआत की कि क्या ये कहीं जो मिलिट्री कोर्ट है या कोर्ट मार्शल है, क्या ये इसको कोर्ट भी कह सकते हैं, क्या इसको अदालत भी कह सकते हैं, क्या ये आर्टिकल 175 के दायचे में और आर्टिकल 203 आइन का जो है जिसके ताबे अदालतें बनना मकसूद है, क्या ये उनकी तारीफ़ में, उनके जायचे में, उनके डिसिप्लिन में ये आपकी जो कोर्ट मार्शल है ये आती भी है कि नहीं आती है। तो इस पर जो है अटॉर्नी जनरल साहब ने जो बहस की तो उन्होंने कहा कि जी ये तो आर्टिकल 8 की जो है सब आर्टिकल 3 के उसमें आता है। तो इस पर याया फरीदी साहब ने भी और मैडम आयशा मलिक साहबा ने भी, जस्टिस मैडम आयशा मलिक साहबा ने भी और जस्टिस मुनीर बख्तर साहब ने भी जो सवालात किए उसकी जो है रूह, उसका मजमुआ ये निकलता है जो कम से कम सारे अदालत में ये इस चीज़ का आया कि उन्होंने ये बिल्कुल आर्टिकल 175 और आर्टिकल 203 के ज़ुमरे में नहीं आता, इसलिए कि ना तो इसकी जो है वो अदालत की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या जो जज होता है वो ना तो उसकी वो इंडिपेंडेंट, ना तो क्वालिफिकेशंस है, फिर ना उसका कोई इंडिपेंडेंट स्टेचर है, ना उसकी कोई जो मुलाजमत है उसकी कोई यानी तहफ़्फ़ुज़ है, और ना ही वो आज़ादाना तौर पर फैसला कर सकता है। इसलिए वो अदालत के तारीफ़ में ही नहीं आता जो आर्टिकल 175 और आर्टिकल 203 सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। ये ना अदालत आलिया में इसकी कोई अपील है, ना अदालत उज़्मा में इसका कोई आगे पटिशन होती है। सो इसका ना कंट्रोल है ना अदालत आलिया के, ना इसका कमांड और कंट्रोल, दोनों चीज़ें सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन अदालत आलिया की तहवील में कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट की नहीं आती है। तो बुनियादी चीज़ जो है हमारा यही था कि एक तो तफ्तीशी अमल जो है आंसर जो है वो शफाफ और आर्टिकल 10A के मुताबिक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का होना चाहिए,
और ये तो तफ्तीश से ही जब आप उसको मुल्ज़िम को उठा लेते हैं तो फिर उसका कोई पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कहाँ रखा जा रहा है, उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उसको क्या बुनियादी हुकूक मुयसर हैं या नहीं है, उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, किस तरह हो रहा है, कौन कर रहा है, उसको किस जगह पर ले जाकर किया जा रहा है, ना उसको कोई वकील की दस्तरस होती है, ना वो अपनी किसी फैमिली मेम्बर से मिल सकता है। तो ड्यू प्रोसेस तो यहीं पर ही मुनहदम हो गया। और ड्यू प्रोसेस ये बुनियादी हक है, बुनियादी हक है जिस पर कोई कानून जो है इसको सल्ब नहीं कर सकता है। इसमें आईनी तरमीम करें तो भले और बात है, लेकिन कानून कोई भी इसको टेक अवे नहीं कर सकता है। तो पहली बात हमारी यही थी और इसका कोई जवाब दूसरी जानब से नहीं आया अटॉर्नी जनरल से। और इसी तरह अदालत की तारीफ में ना इसकी सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ना इसका कंट्रोल एंड कमांड जो है हाई कोर्ट के पास है कोर्ट मार्शल का, बल्कि उनकी अपनी हायरार्की में। तो पहले दिन से ही हमारा ये मौक़िफ़ था कि जनाब जब कोर कमांडर्स जब यक ज़बान होकर फरमाते हैं अनइम्पीचेबल एविडेंस इररिफ्यूटेबल है, और जब फॉर्मेशन कमांडर सारे पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ये कहती हैं कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, तो उसके बाद एक मजाक है कि फ़ौजी अदालत या कोर्ट मार्शल जो उनका एक मेजर जनरल होगा या ब्रिगेडियर होगा या कर्नल होगा वो उसको फैसला कर सकें, इसलिए कि फ़ैसला तो दे दिया कोर कमांडर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स ने। सो इस बिना पर भी ये अदालत इंडिपेंडेंट इसको नहीं कहा जा सकता। और जब ये बात हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि ये चीज़ आप कंसिडर करें अटॉर्नी जनरल साहब को कि क्या ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम के बनाने से के मुतसादिम तो नहीं होगा, मुतबादिल तो नहीं होगा, क्योंकि ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो हमारी है, यानी जो तीन सतून है हमारी रियासत के और आइन में जो मुतय्यन है, ये उसकी रूह को मजरूह करता है। जब अदलिया की आज़ाद नहीं होगी, इंसाफ जो है अदालत अदलिया यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी या इंडिपेंडेंट कोर्ट या इंडिपेंडेंट जो है कोर्ट मार्शल या इंडिपेंडेंट जो है मिलिट्री कोर्ट नहीं फराहम करेगी, तो जाहिर है ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर के और ढांचे को, रूह को आइन की मजरूह करेगा। सो आज जो है अटॉर्नी जनरल साहब ने फिर दोबारा कहने की कोशिश की कि जनाब मैं एडजुटेंट जनरल जो सबसे ऊपर होता है उससे मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि ये जो है अपील की इसमें गुंजाइश के बात पर अपील हाई कोर्ट में होनी चाहिए और फिर सुप्रीम कोर्ट में ऊपर पटिशन आएगी। तो ये इस तरह से इनके कुछ हमारी जानिब देखकर इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। तो चीफ जस्टिस ने और उन्होंने कहा कि जी पहले जो आर्मी एक्ट में तरामीम हुई हैं वो तरामीम पहले से ही जारी सारी थी, इसलिए मैं उसमें शामिल नहीं था अटॉर्नी जनरल पे। तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि आप फिर इसका मतलब स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप तस्लीम कर रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल को इस कानून साजी में वो उसकी मशावरत शामिल नहीं है। तो उन्होंने कहा जी मैं हकीकत बता रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ। तो इससे भी अयां हो गया कि इस हुकूमत ने ये जो कानून साजी कर रही है इसमें जो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर है उनका उसकी शमूलियत शराकत या उसकी मशावरत को जो है वो इस काबिल नहीं समझा जाएगा, उनको शामिल किया जाए। और आपने देखा कि जिस तरीके से इस मुल्क में कानून साजी हो रही है अलमान बाहर कैफ कल के लिए अब उन्होंने रखा है और इंशाल्लाह डे टू डे होकर हमें तवक्को है और यकीन है इंशाल्लाह कि इसी हफ्ते में इंशाल्लाह फैसला आएगा और कौम जो है एक खुशखबरी उसको मुयसर आएगी। साहब ने एक स्टेटमेंट भी दी है कि जो 9 मई का वाक़या था ये बुनियादी तौर पे आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी। तो आप इस सवाल को कैसे करो, ये आपने सवाल कर दिया मेरे से, मैं वरना खुदा साहब की मेरे वकील हैं तो मैं इनके बाद ही बोलूँगा। नहीं, ये आपने पूछा है, ये मुझे भी बड़ी ताज्जुब और हैरत हुई कि वज़ीर आज़म ने ये किस तरह कहा है कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बगावत थी और 9 मई का असल में वो कहते हैं कि जी आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बगावत थी, हमारे से कोई नाराज़ नहीं है, हमारे से कोई किसी को गिला शिकवा नहीं है, उनके ख़िलाफ़ बहुत फ़ौजी बगावत थी।
अब फौज ने तो इसको उस तरह लिया ही नहीं। जितने बंदे चार्ज हुए वो तो डिसिप्लिन पर पूरा ना उतरने पे वो चार्ज हुए हैं। जो उनका खुद स्टेटमेंट आया था कि हमने इतने 14 के 15 अफसरों के ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया, उनको रिमूव कर दिया है, तो उनके ख़िलाफ़ तो बगावत का कोई नहीं लगा। तो मेरा नहीं ख्याल ये बगावत का बनाया जा सकता है। ये को शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही कोई कोशिश की है कि उस पर बर्डन पड़े, वो आर्मी चीफ जाने और उनका हरीफ जाने, और ख़ुद वो निगरान हुकूमत बनाने में एक मुतहर्रक और बाइख्तियार निगरान हुकूमत बनाने में, अगर वो मुतहर्रक और बाइख्तियार बना देते हैं ये निगरान हुकूमत, तो फिर मेरा ख्याल है वो उन निगरानों का भी टर्म ज़्यादा लंबा ले जाए।